हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर लेकर के क्रिप्ट अर्थमेटिक, जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको करा दिया है। जिसमें ओवरऑल वो थर्ड पार्ट था। आज हम पार्ट थ्री फोर्थ लेकर के आए हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के और भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन करेंगे वो ये करेंगे, ए बी सी में मल्टीप्लाई डी और ई से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी तक आपने सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया था और वो भी यहाँ पर कोई एक डिजिट थी तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन अभी यहाँ भी हमारे पास लेटर हैं और डबल लेटर हैं। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ई से मल्टीप्लाई हम सी में कर रहे हैं तो अगेन हमारा यहाँ पर सी आ रहा है। तो ये हमारे पास कब पॉसिबल है। और फिर हम ई से मल्टीप्लाई बी में करें तो यहाँ पर ई आ जाए। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। ई से मल्टीप्लाई सी में किया तो सी आया, ई से मल्टीप्लाई बी में किया तो ई आया। यानी पहले एक बार ये लेटर रिपीट हो रहा है और एक बार ये लेटर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। वो कैसे देखेंगे, तो अब यहाँ पर जो हमने रूल बताए थे सबसे पहले उन रूल्स को समझते हैं। मल्टीप्लाई में डिजिट हमारी कब रिपीट होती है। मल्टीप्लाई में डिजिट हमारी रिपीट होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी में मल्टीप्लाई हमने किया किससे, ई से। ठीक है, सी इंटू ई किया और आंसर में हमको सी मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कितने केस बन सकते हैं जो कि हमको यहाँ पर सी दे के जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक चीज आपको ये बताई थी। पहला तो आपके दिमाग पे आई होप इतनी देर में स्ट्राइक कर ही गया होगा। अगर आपने पिछले वीडियो इतने देख लिए होंगे तो इस तरीके से आपका दिमाग उस तरीके से चलने लगा होगा। तो यहाँ पर अगर हम सी की वैल्यू 1 पुट करा दें, ठीक है, और यहाँ पर हम ई में कुछ भी यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ई में आप 1 पुट कुछ भी कराइए। अब यहाँ पर चाहो तो 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो 2 बन जाए 2, सी की वैल्यू 2, 3 बन जाए 3। तो यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू ले लो अदर देन 0 और 1, तो आपका अगेन आंसर सी दे जाएगा। तो पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप ई को यहाँ पर 1 मान लीजिए। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, तो देखो ई को अगर हम 1 मानते हैं तो ये रिपीट करेगा। तो देखो अगर हम ई को हमने 1 लिया तो सी में मल्टीप्लाई करने पर सी आ रहा है। तो ई में जो 1 है, जब 1 से मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो फिर यहाँ पर बी आना चाहिए, जबकि ई है और 1 से मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो यहाँ पर ए ही आना चाहिए। आई होप ये बात अब क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पर 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराने पर अगेन वही हमारा आ जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 5, 6 और 2 है और मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ 1 से कराएं तो 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5। तो अगेन आपकी यही चीज यहाँ पर ये रिपीट हो रही कि नहीं हो रही, बोलो। तो यहां भी अगर हम 1 से रिपीट कर रहे हैं, सी 1 सी में किया तो सी आ गया, बी में करें तो यहाँ बी आ जाए, ए में करें तो ए आ जाए। तो देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर 1 नहीं अब आ सकता। ठीक है, 1 वाला हमारा केस खत्म हो गया। तो मेरे पास जो रिपीटेशन वाला था, पहला रूल था कि 1 हम रख दें, रिपीट कर जाएगा इटसेल्फ, वो खुद में रिपीट कर जाती है। दूसरा हमने बोला था कि आप कभी भी कोई एक नंबर 6 है इसमें मल्टीप्लाई किसी भी इवन डिजिट से करा दीजिए। कोई भी इवन डिजिट से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, अगेन आपको वही इवन डिजिट यहाँ पर मिल जाएगी। यानी हम ई की जगह पे अगर हम 6 पुट करा दें और सी की जगह पे 2, 4, 6 तो यहाँ ले ही लिया 8, तो इन चारों में से कोई भी रख दें तब भी हमको यहाँ पर सी मिल जाएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। यही तो था कि 6 में किसी इवन डिजिट से मल्टीप्लाई करा दो वही चीज आ जाती है। 6 में इंटू 2 कराइए, 12 का 2 आएगा। 6 इंटू 4 24, 4 आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर कंफर्म हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 2 होगा या 4 होगा या फिर 8 होगा। तो इसको एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हमने यहाँ पर 6 ले लिया, अब देखो अगर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 ले ली तो 2 6 जा यहाँ पर 12, ये तो 2 हो गया। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब हमने ई की वैल्यू 6 फिक्स कराई है, उसके बिहाफ पे हमने सी की जगह पे 2 लिया है। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं तो यहाँ 2 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 6 का मल्टीप्लाई जब हम बी में करेंगे तो यहाँ ई आना चाहिए। तो ये तो अभी हमारा आगे का एक स्टेप हो गया। अब इसकी आगे की बात करते हैं, हम सेकेंड वाले में आते हैं जहां पर डी का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे होंगे। अब आप ये बताइए कि डी में हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि हमको अगेन यहाँ पे सी दे जाए। सी का मतलब है कि हमें अगेन यहाँ पर 2 दे करके जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये कह रहा है कि हम
सी में मल्टीप्लाई डी से कराएं और हमको यहाँ सी मिले, और आप पहली डिजिट में ही यूनिट वाली में मल्टीप्लाई कराएं तो कोई कैरी भी नहीं आ सकती है। तो देखो अगेन वही चीज आ जाती है, सी को जब आप 2 ले ही चुके हो और आप अगेन यहाँ पर 2 लाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम 4 ला नहीं सकते हैं क्योंकि 4 टू जा 8, 3 टू जा 6, 5 टू जा 10, तो यहां पर कोई डिजिट नहीं ला सकते हो क्योंकि रिपीट आपको 2 कराना है। तो अभी अभी बोला है किसी भी इवन डिजिट में 6 से मल्टीप्लाई कराने पर डिजिट रिपीट होगी, तो यहां पर अगेन आपको डी की जगह 6 रखना पड़ेगा, तभी यहां पर 2 आएगा, अदरवाइज ये 2 नहीं आ सकता। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम 6 और 6 दो वैल्यू तो ले नहीं सकते, ई की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू 6, और कोई यहां पर वैल्यू हम ला नहीं सकते जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहां पर 2 आ जाए अदर देन 6। 9 टू जा 18 होता है, 8 टू जा 16 होता है, 7 टू जा 14 होता है, सब में आपका अलग आएगा, सिर्फ 6 ही है जो देगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो देखो यहाँ पे ये भी बात क्लियर हो गई है, आप यहाँ पर 2 को हटा के चाहे 4 रख लो, 4 को हटा के चाहे तो 8 रख लो, जो भी एक बार डिजिट यहां पर आएगा 6 8 जा 48। अब यहां पर दोबारा से 8 डी का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से ही इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तभी 8 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हम ई की वैल्यू पे जो 6 से रिपीट होती है हमारी डिजिट, उसको लेकर के भी हम आगे नहीं जा सकते हैं। दैट मीन्स ई की वैल्यू ना तो 1 हो सकती है और ना ही हम 6 पुट करा सकते हैं। तो हमने आपको 3 रूल बताए थे जिसमें से 2 रूल आपके ओवर रूल हो गए, ये तो काम करेंगे नहीं, ना तो 1 हो सकती है ई की वैल्यू और ना ही यहां पर हम 6 को रख सकते हैं। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखो यहां पर नेक्स्ट वाला जो रूल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि 5 में मल्टीप्लाई किसी भी हम ऑड डिजिट से कर दें, तो ऑड डिजिट से करने पर हमको अगेन 5 मिल जाता है। चाहो तो 5 इंटू 5 कर लो, 5 3 जा 15 कर लो, 5 आता 15 में, 5 5 जा 25, 5 आता है, 5 7 जा, तो किसी में भी कर लो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको रिपीट किसको करना है, यहाँ पे क्या होता है 5 रिपीट होता है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमको 5 फिक्स करनी पड़ेगी। अब ई की जगह पे मेरे पास चांस कितने हैं, ई की जगह पे मेरे पास चांस होंगे 1 3 5, हम यहां सी की वैल्यू ले चुके हैं 7 और 9, ये हमारे पास चांस है। ठीक है, 1 3 7 9, इनके अलावा और यहां पर कुछ हो नहीं सकता ई की जगह पे। तो अगर अब यहां पर हम फिर से 1 को लेते हैं, अगर तो 1 से हमने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर 1 वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये फिर ए बी सी यहां रिपीट होना चाहिए, अगर 1 से मल्टीप्लाई इन सभी में कराओगे यहां भी फिर आपका ये रिपीट कर जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो 1 का तो चांस यहां होने से रहा। अब आपके पास और पॉसिबिलिटी कम हो गई, अब आपके पास क्या बचा 3 7 और 9। ई की जगह पे यहां पर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 से मेरा बन जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, ये तो बनेगा। 7 ले लेते हैं, इससे ही बनेगा। अब 9 वाला एक द्वार देख लेते हैं, 9 वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। 9 वाले में हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी, 9 का मल्टीप्लाई आप 5 में कराओगे तो 9 5 जा 45, कैरी इधर 4 जाएगा। अब एक चीज देखो, जब यहां पे आप 9 ले लोगे तो ए की वैल्यू 0, ये स्टार्ट नंबर हो रहा था, यहां 0 ए की वैल्यू कभी होगी नहीं, और ए की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो ए की वैल्यू आप मैक्स टू मैक्स 1 ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। अगर इससे ज्यादा आपने लिया, अगर ए की वैल्यू आपने 2 करा तो 9 2 जा 18, यहाँ डबल डिजिट में आंसर दे जाएगा, जो कि यहाँ पर 3 डिजिट मल्टीप्लाई कराने पर 3 डिजिट ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि 9 का मल्टीप्लाई हम 1 में करें तभी पॉसिबल है, 9 1 जा 9। और एक चीज, जब हम 9 1 जा 9, और एक चीज यहाँ पर जब हम 9 का बी में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कोई कैरी भी नहीं आना चाहिए। अगर कैरी आ गया इधर 9 1 जा 9 और कैरी 1 भी आ गया तो फिर से ये 10 से डबल डिजिट बना देगा, तो यहाँ फिर से ये पॉसिबल नहीं होगा। तो 9 का मल्टीप्लाई बी में कराने पर कोई भी यहाँ पर आपको कैरी नहीं आना चाहिए, और 9 1 जा 9 यहाँ पर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो देखो अगर ई की वैल्यू आप 9 ले लोगे और 9 1 जा 9 करोगे तो यहाँ पर एफ की वैल्यू 9 हो जाएगी और ई की वैल्यू 9 है, तो ये दोनों फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, या तो ई की वैल्यू 9 होगी या एफ की वैल्यू 9 होगी, और यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर 9 को भी हम ई की जगह पुट नहीं करा सकते। ठीक है, अब मेरे पास क्या चांस है, 3 और 7 ही तो है, 3 और 7 ही तो है। अब हमें ये डिसाइड करना, मेरे पास 2 लेटर हैं और यहाँ पर दोनों जगह 3 और 7 ही आ सकता और कोई डिजिट आ नहीं सकती।
तो या तो डी होगा 7 या ये 3, या फिर ये 3 होगा ये 7 होगा। तो ये अब हम कैसे डिसाइड करें? तो पहले मान लेते हैं हम 3 से यहां पर रखते हैं। अगर हम यहां पर 3 वैल्यू रखते हैं, ठीक है, मैच कराने की हम कोशिश करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15 तो हो जाएगा, और यहां पर 7 रखोगे और इधर 7 5 जा आपका 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहां पर अगर जब 3 है तो ए की वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है, और 3 वैल्यू तभी हो सकती है जब इधर से कोई कैरी ना आए, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कई सारे यहां पर ए के लिए वैल्यू बनेगी। अब हम बी में मल्टीप्लाई कराएं, समझना, 3 का मल्टीप्लाई बी में कराएं, 3 5 जा 15 और यहां से आपका एक कैरी आ गया, और फिर 3 का मल्टीप्लाई बी में करने पर यहां पर अगेन 3 आ जाए, क्योंकि ई की वैल्यू 3 है, यहां पर ई आ रहा है। तो 3 का मल्टीप्लाई किसी में भी कराइए, अगेन आपको 1 लाना पड़ेगा। तो देखो 3 की टेबल में 1 कैरी का मतलब यहाँ 3 का मतलब है कि 3 की टेबल में जब 2 आएगा उसमें +1 का कैरी करेंगे तब जाके ये रिपीट करेगा। तो 3 की टेबल में 2 कब कब आता है? तो 3 की टेबल की अगर हम बात करेंगे तो ये आता है 3 इंटू 4, तब आपका 12 का 2 आ जाता है, और 3 इंटू, और हमारा ये किस में आएगा, 12 हो गया, 12 के बाद 15, 18, 21, 24, कहीं भी नहीं आएगा, ओनली 4 में आएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। जब हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर बी की वैल्यू 4 पुट कराएंगे तो 3 4 जा 12, कैरी का 1, तब ये 13 में 3 देगा, और अगर यहाँ पर 13 में 3 आ गया, ये बात क्लियर है। तो अब आगे हम यहाँ पर चलें, तो 3 1 जा, यहाँ पर मुझे क्या कराना पड़ेगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पर कितना हमारा कैरी आ रहा था, 3 4 जा 12, और 1 3 कैरी बन जाएगा। 3 1 जा, अगर इसकी हम वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 1 जा 3, और इधर से एक कैरी आएगा, तो f की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब b की वैल्यू ऑलरेडी 4 है तो f की कैसे हो सकती है, यानी हम यहाँ पर 1 नहीं ले सकते हैं, हम 2 रख के देखते हैं। 3 2 जा 6, और कैरी का हमारा 1 7, d ऑलरेडी यहाँ पर 7 है तो f 7 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 3 3 जा अगर कराया तो 3 3 जा 9, कैरी का 1 ये 10 करेगा, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ का मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 नहीं हो सकता। अगर यहाँ 3 नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है फिर इसको 7 ही यहाँ पर रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात सभी को? चलिए अब हम यहाँ से हटा देते हैं, अगेन आते हैं, सी तो वैल्यू हमने यहाँ फिक्स करा ही ली है, इनको यहाँ से हम हटा देते हैं। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि डी की वैल्यू 3 और ई की वैल्यू 7 ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो चलो यहां से मल्टीप्लाई हम कराना शुरू करते हैं। 7 5 जा 35, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने 5 जा मल्टीप्लाई किया और ई की वैल्यू 7 है, तो ये वाला ई है, यहाँ भी तो 7 आपका आ जाएगा, और यहाँ भी 7 आ जाएगा। तो देखो 7 में हम कितने से मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि इधर से हमारा कैरी कितना जाएगा, यहाँ कैरी हमारा प्लस का 3 जाएगा। 7 5 जा 35 का ये 5 हो गया सी की वैल्यू, कैरी हमारा इधर 3 जाएगा, ठीक है। तो 7 में हम कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि मेरे पास डिजिट जो आए उसमें प्लस का 3 कैरी करें, 7 बन जाए, यानी 7 की टेबल में इतने से मल्टीप्लाई कराएं कि यूनिट पर अगर 4 आ जाए किसी भी मल्टीपल में, तो 4 और 3 7 मिलकर ये कर देंगे 7 इंटू +3 और 7 बन जाए। आई होप ये बात समझ आई होगी। ऐसे नहीं समझ आई, हम कुछ इस तरीके से समझाते हैं। 7 इंटू कोई एक डिजिट होगी, मल्टीप्लाई करोगे जिसमें क्या आ जाए, यहां पर 4 आ जाए, और 4 में +3 कैरी वाला दे करके हमें 7 मिलेगा, तभी तो रिपीट होगा ये 7। तो यहां पर हम कितने से मल्टीप्लाई 7 में कराएं, तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसमें हमारे 7 की टेबल में 4 आता है, तो 7 की टेबल में बोलोगे तो 7 इंटू 2 14 आता है, और तो कहीं आता ही नहीं है। पूरी 7 की टेबल पढ़ जाइए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा 4। तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2, 7 2 जब 14, 14 में +3 कैरी का, और 17 बना लेगा, 7 आ जाएगा। कैरी मेरे पास कितना, 17 से कैरी इधर कितना जाएगा, प्लस का 1 कैरी जाएगा। अब 7 यहां पर वैल्यू कितनी ले सकते हैं, देखो यहां पर तो 2 फिक्स हो गया, तो यहां पर आपको एक ही चांस है, एक ही डिजिट है 1, इसके अलावा आप कुछ ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि 7 3 जा 21 डबल डिजिट में चला जाएगा, तो यानी 7 1 जा 7, और कैरी का 1 यहां पर ये आपका बन जाएगा क्या, 8।
7 इंटू 1 7 और ये कैरी एक आया था तो ये बन गया 8। अभी तक हमारा कोई लेटर रिपीट भी नहीं करा। आई होप ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई अब 3 से करा लो। 3 5 जा, ये हो जाएगा 15, कैरी 1 हो गया। 3 2 जा 6, कैरी का 1, ये देखो E7 रिपीट कर गया। हर जगह E7 होना चाहिए, बिल्कुल रिपीट कर रहा है। अब मेरे पास कोई भी आपका यहाँ पर कैरी नहीं जा रहा है और यहाँ पर D है और ये D की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 1 कराओगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 2 जा 6, 1 कैरी 7 यही हो गया। अब कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, 3 1 जा 3 बिल्कुल आपका मैच कर गया। तो आई होप ये आप बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरीके से आया। तो 7 5 12 7, सॉरी ये यहाँ से आ जाएगा, ये ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये 5 आएगा और 7 5 12 का यहाँ पर 2 आएगा। बी की वैल्यू 2 थी, देखो 2 आ गया। 8 7 15 और कैरी का 1 16, कैरी हो जाएगा मेरे पास 1। 3 और 1 यहाँ पर ये आ जाएगा 4। तो देखो आपका कोई भी डिजिट यहाँ रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। ए बी सी डी इन्हीं की सबकी वैल्यू आ जाएंगी, तो क्या बनेगा ए बी सी, यानी यहाँ पर सीधा नंबर हम लिख देते हैं 125 में मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 37 से, तो रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा हमको 8 7 5, एक क्रॉस लगाएंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 375 और हम जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5 2 6 4। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। H प्लस बी प्लस सी इनकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इनको ऐड कर दीजिए यहाँ पर। तो 6 4 10 5 15, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा कितना 17। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये बात सभी को समझ आई होगी। अगला देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, यूएसए प्लस यूएसएसआर इक्वल टू पीस। तो आपको पी प्लस ई प्लस ए प्लस सी प्लस ई की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होगा यू एस ए, उसके बाद है यू एस एस और आर को ऐड किया गया है, तब जाके वैल्यू आपको मिल रही है पी ई ए सी ई। क्लियर ही, क्लियर इतनी बात सभी को। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे हम आपको एग्जांपल करा चुके हैं, वीडियो पॉज कीजिएगा और इसको तुरंत आप करिएगा, करके फिर वीडियो को प्ले करिएगा। अगर बनता है तो मैच कर लीजिए, नहीं अगर बनता है तो देख लीजिए आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर यू सिंगल है, इसके ऊपर कुछ है नहीं, और सिंगल डिजिट डबल डिजिट में आंसर कब देता है, जब एक कैरी मिलेगा यहाँ से और 2 डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं, कैरी एक ही आ सकता है। दैट मीन्स यू की तो वैल्यू कंफर्म है 9 है और कुछ हो ही नहीं सकती। और मैक्स टू मैक्स इधर से कैरी भी हमारा सिर्फ 1 ही आ सकता है, तो 9 में एक कैरी वाला हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। और अगर ये 10 बन गया तो ई की 0 यहाँ 0 हो गई, तो ई की वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगी। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा U9 है तो यहाँ भी U9 फिक्स हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो देखो U हमारा फिक्स हो गया 9, P फिक्स हो गया 1, E फिक्स हो गया 0। अब आपके पास बचा A S R और C, इनको हमको यहाँ पर देखना है और फिक्स कराना है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 9 में हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, 9 में कुछ हम ऐड करें, वैल्यू आ जाए और उस वैल्यू से एक कैरी जनरेट हो, जो कि इधर कैरी एक हमारी जाएगी, तब जाके 9 प्लस 1 करेगा और कैरी एक ही जा सकती है। तो यहां पर हम एस की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, एस कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई 0 हो चुका ऑलरेडी। 1 भी नहीं हो सकता, 1p के लिए हो चुका है। अगर हम यहाँ 2 कराने की कोशिश करेंगे तो देखो यहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, ये 2 और ये 2, ये मिलकर कर देगा कितना 2 और 2 4, और फिर यहां पर हमारा 2 आएगा, तो 9 और 2 11। अब जैसे ही 11 का यहाँ 1 आया, इधर से कोई कैरी तो आया नहीं था, तो 9 और s की वैल्यू 2, 9 और 2 11। जब p1 हो चुका है तो a1 कैसे हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पर s की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम 3 और 3 को रख के एक बार चेक करें, ये 3 ये 3 और यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए आएगी। ठीक है, जो भी आए हो सकता है इधर से कैरी, इसलिए अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ भी 3, अब 3 और 3 6 है और कैरी मैक्स टू मैक्स 1 आएगी, तो 7 हो सकता है मैक्सिमम, कैरी तो इधर आनी नहीं। 9 प्लस 3 ये 12 हो जाएगा और कैरी 1 चला जाएगा, ये आपका यहाँ पर मैच कर सकता है, क्योंकि 2 अभी किसी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर आते हैं, अगर ए की वैल्यू 2 हो गई है तो ए की जगह पे यहाँ 2 पुट करा लो। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे रख दें, यहाँ पर ये 3 ये 3 और ये भी 3 हो गया। ए की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू 2 ले चुके हैं,
ए की वैल्यू में कितना प्लस कराएं, यहाँ पर कोई ना कोई एक डिजिट आएगी, कितना प्लस कराएं कि आंसर 0 दे जाए, तो आपका आंसर होगा कि 8 ही पुट कराएंगे, तभी तो आंसर 8 और 2 10 मिलकर यहाँ 0 देगा। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है 0 लाने के लिए। 2 में सिर्फ एक 8 को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 8 में +2 किया तो 10 बन गया, कैरी 1 गया हमारा यहाँ पर। अब जो 3 और 3 प्लस किया 6 और कैरी का 1, ये बन जाएगा आपका 7। तो इस तरीके से 7 भी कहीं रिपीट नहीं किया। तो ये तो हमारी अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी है, किसकी, ये जो पॉसिबिलिटी बनी है ये हमने यहाँ पर 3 को फिक्स कराया। अभी हमें ये भी तो चेक करना, हो सकता है 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और भी यहाँ पे हम चेक करके देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यूएसए, यूएसएसआर, और यहाँ पर आ जाएगा सम, PEACE। ठीक है, तो देखो ये हो गया था 1, ये हो गया था 0, ये हो गया था 0, और u की वैल्यू यहाँ पर 9 थी, यहाँ पर 9 थी। तो x की वैल्यू, s की वैल्यू यहाँ पर 3 और 3 ले चुके थे। अगर हम यहाँ पर 4 और 4 पुट कराएं तो 4 और 4 हम 8 हो जाएगा, और इधर से कैरी आएगा क्योंकि 0 है तो ये 9 हो जाएगा। अगर c 9 है तो फिर u 9 नहीं होगा, यानी यहाँ पर हम 4 और 4 नहीं कर सकते क्योंकि इधर से कैरी आएगा। इसकी वैल्यू 5 और 5 पुट करा के देखो, अब 5 और 5 करोगे तो इधर से एक कैरी आना ही है क्योंकि यहाँ 0 है, एक कैरी तो आएगा ही आएगा। तो 5 और 5 10, कैरी का 1 अगेन 11 हो जाएगा, पी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 6 और 6 को लें तो 6 और 6 12, 12 और कैरी इधर से बना जाएगा तो ये 13, ये आपका यहाँ पर मैच करेगा। अभी कहीं पे कोई वैल्यू नहीं आई है। फिर हम यहाँ भी 6 करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और कैरी का फिर इधर, क्योंकि 6 और 6 12 13, इधर भी हमारा कैरी एक गया है, तो 9 और 6 कितना होता है 15, 15 में कैरी बन जाएगा। अगेन यहाँ पर एक ही वैल्यू फिर 16 6 हो जाएगी। अब ऑलरेडी एस की ले चुके हो तो यहाँ पर 6 भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, 7 को यहाँ पुट करा के देख लो, 7 और 7 14, कैरी 1 जो इधर वाला आएगा, ये 15 का ये 5 कर जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 7 रख के देख लो, 9 और 7 16, 16 और कैरी का 1 17, S7 है तो फिर A7 कैसे हो सकता है, अगेन ये 7 नहीं हो सकता। यहाँ पर देख रहे हो किस की, 8 और 8 रख के देख लो, 8 और 8 ये 16 और कैरी का 1 17, और यहाँ पर हम 8 रखेंगे तो 9 8 17, 17 में कैरी 1 18, 8 आपका ये हर बार रिपीट यहाँ कर रहा है। मतलब जो डिजिट आपको 3 को छोड़कर यहाँ पर जो भी डिजिट ले रहे हो ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई रिपीट कर ही जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि एस की जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ 3 ही ले सकते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पर और कुछ भी रख रहे हैं तो वो डिजिट कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है। आइयो, बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो उन्होंने पूछा था PEACE, इनका सबका सम बता दीजिए। तो 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 0, तो आपका आंसर 10 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए ये माइनस वाला क्वेश्चन दे दिया। अभी तक आपका माइनस वाला यहाँ पर पाला नहीं पड़ा था, तो माइनस वाले क्वेश्चन के लिए हम आपको यही बोलेंगे कि माइनस मत कराना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हमको ये कराना हो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो जो माइनस वाली वैल्यू है, अगर हम इसको, इस 2 को इस तरफ ले जाएं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 10 इक्वल टू 8, और माइनस वाला उधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये देखो वैल्यू आपस में हमारी बराबर है, यहां भी बराबर थी क्योंकि 10 माइनस 2 8, 8 इक्वल टू 8, तो यहां पर ये भी वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से इसको करेंगे कि हम प्लस वाला लाएंगे। अभी तक हम प्लस वाला करते चले हैं, तो ये वाला जो टर्म्स हमारा यहाँ पर जो माइनस वाला है, इस माइनस वाले को हम इस तरफ ले जाएं, यानी इसमें प्लस कर दें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे BADAD में हम प्लस कर दें BEAAC, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा ABCD और C। आई होप सभी को बात क्लियर हो रही होगी। तो देखो, सबसे पहले यूनिट डिजिट की बात करें तो हमने आपको बोला था A में B को ऐड करना हो, अगेन आपका B रिपीट कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन पे A की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या रखनी पड़ेगी, A की वैल्यू को 0 ही कराएंगे। B में फिर आप कुछ भी रख दो, आंसर B देगा। अगर A की वैल्यू 0, B में 1 कराइए तो 1 आंसर देगा, 2 कराओगे तो 2 आंसर देगा, 3 कराओगे क्योंकि 0 में ऐड करने पर वही आप रिपीट करेगा।
ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये डी में सी को जोड़ा सी आया, तो डी की वैल्यू यहां पे आपको क्या करानी पड़ेगी, डी की वैल्यू आपकी मजबूरी होगी जीरो कराना, जीरो के अलावा और यहां पर आप कुछ ले ही नहीं सकते हो। और डी की वैल्यू अगर यहां पे जीरो हो गई तो डी की वैल्यू यहां भी जीरो हो जाएगी, डी की वैल्यू यहां भी जीरो हो जाएगी, और कहीं है नहीं। अब सी में कोई भी नंबर आ सकता है, सी के लिए अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब देखो यहां पर ए में हमने ए को ऐड किया तो हमको यहां पर जीरो मिला, यानी ए में ए को ऐड करोगे जीरो यहां पर आए, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, ए की जगह पे जीरो, जीरो, अगेन हमारा आंसर जीरो दे सकता है, बोलो। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास यहां पर क्या है कि हम यहां पर 5 और 5, तो भी हमें यहां जीरो आंसर मिल जाता है, क्योंकि डी की वैल्यू जीरो, यहां जीरो ही आएगा। क्लियर है बात इतनी। अब देखो अगर यहां पर जीरो जीरो रखोगे तो अगेन अब डी की वैल्यू जीरो होगी, तो एक को तो जीरो रख नहीं सकते हो, तो दो ही आपके पास चांस थे, ए की वैल्यू लास्ट में जीरो लाने के लिए, या तो जीरो जीरो करो या 5 करो, तो जीरो हम ला नहीं सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि ऑलरेडी डी की वैल्यू यहां पर हम जीरो रख चुके हैं, तो मेरे पास चांस बचा सिर्फ किसका, 5 का। तो यहां पर ए की वैल्यू में हम क्या पुट करा सकते हैं, 5 और 5, ठीक है। और यहां पर ऑलरेडी जीरो है तो इधर से कैरी कभी आएगा नहीं, सी की वैल्यू 9 भी हो जाएगी, तब भी 9 में जीरो ऐड करने पर 9 ही आएगा, कभी कैरी नहीं आएगा कि पता लगे 5 5 10 और यहां पर 1 बन जाए, नहीं बन सकता, क्योंकि कैरी नहीं आएगा। तो ए की वैल्यू आपको 5 रखनी पड़ेगी। अब ए यहां 5 है तो यहां भी आपका 5 हो जाएगा, और यहां भी ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। और यहां भी आपका देखो एक ए है तो यहां भी आपका ये 5 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहां पे आता है कि हम बी की वैल्यू कितनी लाएंगे, सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो यहां से देखो, यहां पे आपका 5 और 5 का 10 यहां जीरो हुआ, यहां से आपके पास एक कैरी आएगा, और यहां भी दोनों वैल्यू आपकी फिक्स है, डी की वैल्यू जीरो और ए की 5 है, तो 5 में जीरो ऐड करोगे और एक कैरी आएगा, तो यहां सी की वैल्यू कितनी आसानी से फिक्स हो गई, 6 आ जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू अगर यहां पे 6 है तो सी की वैल्यू यहां भी 6 हो जाएगी, और सी की वैल्यू यहां भी 6 हो जाएगी। 6 में जीरो ऐड कराओगे 6 आएगा, 5 में 5 कराओगे जीरो आएगा, 5 में जीरो ऐड कराओगे 5 प्लस 1 का कैरी यहां पर 6 आ जाएगा। क्लियर हो रही होगी होगी इतनी इतनी बात। अब यहां पर मेरे पास बचा बी और ई, तो देखो यहां पर क्या है कि बी और बी में कोई, अगेन हम आपको यहां पे समझाते हैं कि बी में आपने बी ऐड किया, आंसर में आपको यहां पर 5 मिल रहा है, तो एक चीज जान लीजिएगा, कोई सेम डिजिट ऐड करो, चाहे बी की वैल्यू आप ऑड ले लीजिए, चाहो तो आप इवन ले लीजिए, ऑड प्लस ऑड करोगे तो भी आपको आंसर यहां पर इवन आएगा, ठीक है। इवन प्लस इवन करोगे तो भी आपका आंसर इवन में ही आएगा, यानी हम यहां पर कोई भी वैल्यू लें तो यहां आंसर इवन में ही आएगा, यहां ऑड कभी आ ही नहीं सकता, यानी कि 5 हमारा ऑड है। अब क्या कर सकते हो यहां पर, तो आपको यहां पर सोचना ये बनता है कि देखो यहां से इनको दोनों को ऐड करेंगे, और इधर से दो डिजिट ऐड करोगे तो कैरी एक तो मैक्स टू मैक्स आ ही सकती है, और एक कैरी आना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज यहां पर आंसर इवन में आएगा, हमारे पास 5 आया ऑड, तो हम क्या करेंगे एक कैरी दे देंगे, तब जाके ये मेरा 5 बन जाएगा। तो अब हम बी की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कराएं कि एक कैरी दे दें और 5 बन जाए, तो 100% बी की वैल्यू या आप यहां पर 2 और 2 करोगे तभी आपको यह कैरी मिलेगा, तब जाके ये 5 होगा। क्लियर, बोलो। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब बी की वैल्यू यहां 2 हो गई, यहां 2 हो गई, तो कंफर्म है ये वाला जो बी है ये भी तो फिर 2 हो जाएगा। अब ई बचा मेरे पास, सभी की वैल्यू क्लियर हो गई, ई बचा, तो देखो ए के पास यहां 5 है, ठीक है, ए के पास यहां पर 5 है, 5 में हम कितना ऐड करा दें, 5 में कितनी वैल्यू ऐड कराएं कि हमको यहां आंसर में 2 दे जाए, तो आपका आंसर होगा सर 7 करा दीजिए, 7 5 12 में ही 2 आता है, बाकी किसी को ऐड करोगे आएगा ही नहीं कभी, और जाहिर सी बात बिल्कुल भी नहीं आएगा किसी में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से एक कैरी भी आ जाएगा, 7 5 12, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, और ये वाला यहाँ 2, तो 7 5 12 का 2 कैरी 1, 2 और 2 4, और यहाँ कैरी 1 5।
तो इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो जाता है। अब पूछा ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू तो आपकी 5 आई थी, जो कि एक ही ऑप्शन पे है और कहीं है ही नहीं। क्लियर? और ई देखो सबसे लास्ट में जाके हमें फाइंड आउट हुआ है मेरा। तो ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला भी और माइनस वाला भी था और प्लस वाला भी था। तो नेक्स्ट जब हम सेशन लेके आएँगे उसमें और भी हम और बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आएँगे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।